हे दोस्तों, वेलकम टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। दिस इज प्रदीप हियर एंड आज हम जो लॉजिकल का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का सेकंड प्रोग्राम है, या जो सेकंड हमने आज वीडियो वहाँ पे बनाया है। ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको बहुत सारी चीजें पता है, इवन प्रोग्रामिंग पता है, लॉजिकल भी पता है, थ्योरी क्वेश्चन भी पता है। बट ये एक जो ऐसा एक क्वेश्चन है जो हर एक के मन में है, या हर एक के मन में दिमाग में वहाँ पे डाउट रहता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे किस तरह से वहाँ पे अचीव करनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे यही सेम क्वेश्चन रहता है कि सर हमें लॉजिक आता है, हर एक प्रोग्राम को लिखने का तरीका पता है, उसमें क्या क्या अप्रोच यूज करना है वो पता है, डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से वहाँ पे ऐड किए गए हैं, सारे स्टेप हमें लिखने को आता है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि उसको इंटरव्यू के सामने कैसे एक्सप्लेन करना है। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम सिर्फ यही देखेंगे कि हाउ टू एक्सप्लेन योर लॉजिकल कोड और प्रोग्राम इन इंटरव्यू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सी, सबसे पहले आपके मन में क्या होना चाहिए कि अगर मेरा कॉन्फिडेंस अगर आगे वाले को दिखाना है, या जो मेरा प्रोग्राम है खुद मैंने लिखा है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि मे भी अगर आपका वर्चुअल इंटरव्यू चालू है तो वहाँ पे इंटरव्यू वाले के मन में थोड़ा सा डाउट रहेगा कि आपने इस कोड को कॉपी पेस्ट किया होगा, या आपको किसी आपके फ्रेंड ने वहाँ पे हेल्प की होगी, राइट है। तो यहाँ पे एक ही डाउट रहता है कि आपको उस लॉजिक का एग्जैक्ट मीनिंग, या आपने जिस तरह से प्रोग्राम वहाँ पे डेवलप किया है, या प्रोग्राम आपने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसको लॉजिक में कन्वर्ट किया है, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे दो चीजें रहती है। सबसे पहले रहती है कि इसका लॉजिक कैसे एक्सप्लेन करना है, दिस इज फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सोर्स कोड। सो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये दो चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ कि लॉजिक मतलब क्या होता है, कि उस प्रोग्राम को किस मेथड से आप इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट इज द बिहेवियर, राइट ना। उसका जो भी अप्रोच होगा वो बिहेवियर अप्रोच किस तरह से होना चाहिए। एंड सेकंड जो सोर्स कोड है, सो दैट इज द एक्चुअल योर कोडिंग। क्योंकि देखो कि अगर इसका लॉजिक जो भी है, कोई भी चीज का लॉजिक है, अगर मैंने किसी एक बंदे को दिया, लाइक कि अगर कोई इवन नंबर का कोड है, इवन का लॉजिक है या प्राइम का लॉजिक है, उसके लिए क्या लगता है कि दो जो भी नंबर है उसके एटलीस्ट दो, और सिर्फ दो ही उसके क्या आने चाहिए, रिमाइंडर आने चाहिए उस फैक्टर्स के। तो इसको अगर मैंने किसी सी प्रोग्रामर को एक्सप्लेन किया ये लॉजिक, तो बंदा क्या करेगा, सी के लैंग्वेज में उसका कोड लिखेगा, राइट है। सेम उसी लॉजिक को अगर मैंने किसी जावा डेवलपर को एक्सप्लेन किया, तो बंदा क्या करेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में उसका लॉजिक लिखेगा जावा के कोड में। उसी बंदे को अगर मैंने उसकी जगह पे सेम लॉजिक मैंने अगर पाइथन के बंदे को दिया, तो क्या करेगा, उसका कोड पाइथन में लिखेगा। मतलब हर जगह पे लॉजिक सेम ही रहेगा, सिर्फ उसको लिखने का तरीका, या उसको जो लैंग्वेज में आपने जब प्रोग्राम में लिखा गया है तो लैंग्वेज का सिर्फ वहाँ पे सिंटैक्स चेंज होगा। तो यही मेन डिफरेंस है बिटवीन लॉजिक एंड सोर्स कोड, ठीक है। तो इसके आगे अगर हमने देखा कि कोई भी एक एग्जांपल लिया, तो लेट्स एज्यूम दैट अब यहाँ पे अपने पास एक लॉजिक है। सी गाइस, तो क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो इस लॉजिक को सबको पता है कि इस कोड को किस तरह से लिखना है, या इसके लिए क्या लॉजिक डेवलप किया जाता है। तो अगर हमने सबसे पहले इसका लॉजिक देखा कि किसी भी नंबर को, प्राइम नंबर को अगर आपको चेक करना है, तो क्या देखा जाता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि उस नंबर के सबसे पहले स्टेप क्या होगा आपका, अगर मैंने इसको लॉजिक में कन्वर्ट किया है, या लॉजिक स्टेप मैंने यहाँ पे कंसिडर किए, राइट है। तो स्टेप सबसे पहले क्या होगी, उस नंबर के मुझे क्या करने चाहिए, ऑल, लेट्स से ऑल फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होनी चाहिए, उसमें से मुझे फुल रिमाइंडर फैक्टर फाइंड करने हैं। देन तीसरा स्टेप क्या होगा कि अब ये जितने भी रिमाइंडर फैक्टर आ रहे हैं उसका मुझे क्या करना है, काउंट फाइंड करना है। अगर ये काउंट आपका जो भी रहेगा 2 रहेगा, देन यू कैन डिसाइड दिस नंबर इज प्राइम। अगर ये ट्रू है तो आप प्राइम डिसाइड करोगे। अगर यही आपका अप्रोच फॉल्स है तो आप यहाँ पे क्या डिक्लेयर करोगे, नॉट प्राइम, ठीक है। तो गाइस ये हो गया आपका लॉजिक हुआ। अब इस लॉजिक को अगर मैंने सेम इस लॉजिक को किसी जावा डेवलपर को दिया है, एज्यूम करो कि ये जावा डेवलपर का बंदा है, अब इसने ये पूरा कोड लिखा हुआ है। नाउ
नाउ ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कोड, राइट? सो बंदा क्या करेगा, लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे स्टेप बताएगा। सिंपल, कि किसी भी नंबर को अगर उसके फैक्टर में से जितने भी नंबर ऑफ फुल रिमाइंडर आ रहे, अगर वो 2 आ गए तो नंबर क्या हो जाएगा, आपका प्राइम हो जाएगा। बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपने सारी चीजें एक्सप्लेन की, फिर बंदा यहाँ पे पूछेगा कि अब इसका मुझे सोर्स कोड एक्सप्लेन करो। सोर्स कोड में क्या चीज आएगी, ये फॉर कीवर्ड आएगा, ये बुलियन आएगा, फिर आपने यहाँ पे फ्लैग क्यों लिया है, ये आपका ब्रेक पॉइंट क्या है, फिर यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे n/2। अब ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की, इसका मतलब क्या होगा कि ये कोड आपने कॉपी किया है। तो किस तरह से अगर हमने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे रेज किया और उसको बताने का अप्रोच देख लिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्वेश्चन आपको जाता है कि आपने आई की वैल्यू 2 से क्यों स्टार्ट की, राइट है? सो वाई आई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि फ्लैग मेरा ट्रू है। जस्ट एज्यूम दैट कि हर एक नंबर आपका वहां पे प्राइम है, हम कंसिडर करेंगे। पर जहां पर भी उसका रिमाइंडर 2 से ज्यादा जा रहे हैं, उस समय पे हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये आपका नंबर प्राइम नहीं है। तो रिमाइंडर 2 ये आपका पहले से कंफर्म है, इसलिए आपने क्या किया है कि हर एक नंबर को, लेट्स से कि अगर मेरा यहाँ पे 13 है तो 13 के लिए मैं 1 एंड 13 ये 2 नंबर मेरे पहले से ही फुल रिमाइंडर है, एक एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये 2 नंबर यहाँ से हट जाएंगे, तो रहेंगे बीच में मतलब क्या रहेगा 2 टू यहाँ पे 12 तक, ठीक है? सो अभी 2 से लेके 12 तक मुझे ट्रैवर्स करना है। सो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे अप्रोच होगा, इसलिए मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे फॉर लूप यूज किया। इसलिए मैंने फॉर 2 को लेके यहाँ पे n/2। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वाई n/2, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर मैंने आधे फैक्टर्स ट्रैवर्स किए, उसमें से एक भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके रेस्ट ऑफ हाफ पोर्शन में कभी रिमाइंडर नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये n/2 किया है। फिर वहां पे पूछेगा ये कि क्या ये आपको लिखने की जरूरत है क्या, यस, तो आप वहां पे बता सकते हो यस। सो इट इज यूज फॉर द उस प्रोग्राम का जो भी रहेगा टाइम मुझे कम करना है, दैट इज द पर्पज ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? सो ये चीज हो गई 2 चीजें, मतलब आपका फॉर लूप यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अब आगे आएंगे, फिर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे n, उस नंबर को, लेट्स से 13 को अगर 2 से रिमाइंडर जा रहा है, लेट्स से कि 2 से रिमाइंडर तो नहीं जा रहा है, सेम कंडीशन में 3 से नहीं 4 से नहीं, उसके हाफ पोर्शन तक, मतलब हम 7 तक ट्रैवर्स करेंगे बट वहां तक भी उसका एक भी रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब ये कभी फॉल्स नहीं होगा, इसलिए ये हमेशा ट्रू रहेगा और मेरा कोड क्या आएगा, दैट इज नंबर 13 इज प्राइम नंबर। फिर अब ये यहाँ पे दूसरा चीज ये रहेगा, दूसरी चीज में रहेगा आपका कि नंबर अगर आपका कोई 6 है तो 6 के लिए अगर हमने एज्यूम किया है 6 के केस में क्या हो जाएगा, 1 एंड 6 ये 2 तो कट गए, बचे कितने नंबर, जो भी इसके बीच में रहेंगे 2 3 4 5 ये 3 नंबर आएंगे। सो जैसे 6 को यहाँ पे मैं मॉडल 2 करूंगा इक्वल टू 0, तो 6 के केस में 2 से मॉडल जाएगा, यस। तो उसी मोमेंट पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। सो ब्रेक करने से पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स करेंगे, इसलिए अब मेरा फ्लैग क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा। सो राइट नाउ जब भी ये कंडीशन यहाँ पे एग्जिट होगी, अब एग्जिट क्यों करना है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि पहले स्टेप पे ही वो नंबर आपका प्राइम नहीं है, तो रेस्ट ऑफ उसके फैक्टर फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक कीवर्ड यूज किया है, खत्म। नेक्स्ट, अब ये कंडीशन कंप्लीट होने के बाद या लूप में से बाहर आने के बाद ये कंडीशन में जाएगा इफ दैट फ्लैग, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, ट्रू रहता है। सो ट्रू नहीं है, फ्लैग की वैल्यू आपकी फॉल्स है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और आपका नंबर चेक करेगा दैट नंबर 6 इज अ नॉट प्राइम नंबर, ठीक है? अब ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लॉजिक किस तरह से एक्सप्लेन करना है या उसका सोर्स कोड हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यही स्टेप को हमने फॉलो किया है, ये सारी चीजें कवर की है। एक दो एग्जांपल इसको ट्राई करेंगे डायग्राम के थ्रू। सो एज्यूम दैट दिस इज नंबर 13। सो 13 के केस में क्या हुआ है, ये आपका जावा एप्लीकेशन 13 आ गया, ठीक है? नाउ अब हमें क्या चेक करना है कि ये 13 के केस में हमने ये सारी फॉलो की। लेट्स से कि अगर आपका वहां पे 1000 है तो 1000 नंबर तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारा यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज क्या हुआ, वाई वी यूज दिस, ठीक है? तो यहाँ पे यूज देखो, अगर 1000 के लिए हम चेक कर रहे हैं,
अगर मैंने यहाँ पे कोई भी कोड प्रिंट किया है, लेट्स से कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टार्स हियर, सो स्टार मतलब हम चेक करेंगे कि इस कोड के अंदर या फॉर लूप के अंदर ये कोड कितने बार इटरेट होगा, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे देखो आपका सिर्फ 1000 के लिए एक ही बार आया, मतलब आपने सिर्फ पहले स्टेप में ही उसको कंसिडर किया कि ये नंबर आपका प्राइम नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी यूजिंग हियर ब्रेक कीवर्ड। सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन, इट मींस इट यूज फॉर नॉन प्राइम नंबर कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज द ब्रेक कीवर्ड वी यूज फॉर ब्रेकिंग आउट द नॉन प्राइम नंबर वेयर वी कंसिडर द इन द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड, अब यहाँ पे हमें इसके लिए ट्राई करना है कि yn/2 जैसे 1000 केस में हमने पहले इटरेशन में आपको वहां पे कंफर्म किया कि ये प्राइम नहीं है, सो लेट्स अज्यूम दैट देयर इज 97 नंबर, ठीक है। अब 97 के केस में तो हमें ये कंडीशन काम में नहीं आएगी क्योंकि उसको एक भी वहां पे रिमाइंडर नहीं आएगा, सो लेट्स रन फॉर 97। अब 97 के केस में यहाँ पे जो भी प्रिंट हुए ये सारे के सारे कितने आ गए हैं, एटलीस्ट 97 का हाफ रहेगा, उतने तक हमने ट्रैवर्स किए। बट इससे फायदा ये हो गया कि हमने कंप्लीट 95 नंबर ट्रैवर्स नहीं किए, क्योंकि 2 से लेके यहाँ तक, लेट्स अगर हमने वहाँ पे फर्स्ट नंबर 97 साइड में रखे तो 2 से लेके 96 तक हमें ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने 97 का हाफ पोर्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसके आगे भी फिर इंटरव्यू वाला पूछेगा कि इसको और कम कर सकते हैं क्या, और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, यस व्हाई नॉट। तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि यस, उसके लिए भी एक अनदर अप्रोच है, दूसरा अप्रोच है जहां पे हम यूज कर सकते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट मेथड। सो मैथ that is a ready-made class in Java. So here is a square root method. So I am putting the n here. Now अभी फिर उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। इट मीन्स अगर 97 का हमने कंसिडर किया तो 9 पॉइंट समथिंग तक वहां पे उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब हम यहाँ पे सेम स्टार कितने प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एटलीस्ट आपके 8 या 9 स्टार आ जाएंगे, मतलब आपने इस कोड को और क्या किया है, ऑप्टिमाइज किया है। तो ये वहां पे एल्गोरिदम या जो भी चीज आपने वहाँ पे फॉलो की है, ये जब आप इंटरव्यू को स्टेप बाय स्टेप हर एक कीवर्ड का, हर एक स्टेटमेंट का उसको एक्सप्लेनेशन दोगे, तब उस बंदे को लगता है कि हाँ सही में इसका लॉजिक बहुत ही अच्छा है, इस लॉजिक से इस बंदे को मैं अगर मैंने हायर किया है मेरे कंपनी में, तो इन केस इन फ्यूचर अगर मेरे प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे फंस रहा है, या पे कोई वहाँ पे बग्स आ रहे हैं, तो ये बंदा वहाँ पे सोल्यूशन ढूंढ सकता है। इसीलिए इंटरव्यू में सिर्फ आपका लॉजिकल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इस लॉजिकल का सेंस आपका आगे जाके इन फ्यूचर उस कंपनी के फायदे में आ सकता है। तो आई होप गाइस यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। अगर आपको ये लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन करने को नहीं आ रहा है, या आपको ये फर्स्ट टाइम लॉजिक इसको देख रहे हैं, तो इस सारे प्रोग्राम का मैंने एक अच्छे से एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें अराउंड मैंने 30 प्रोग्राम्स वहाँ पे अच्छे से कवर किए। हर एक प्रोग्राम को मैंने थियरी में उसका पूरा एक्सप्लेन किया लॉजिक, सेम सेकेंड वीडियो में मैंने उसका यहाँ पे प्रैक्टिकली एक पे करके दिखाया है। तो अगर आपको कोर्स भी परचेज करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय।